Hello friends, welcome back to Essay Academy. So today I am here with part 3rd of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution for class 9th history. And finally आज हम इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे. आई होप पिछले पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे और उनसे आपको ये चैप्टर अभी तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा. तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए. आइए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे एक बहुत ही हैंडसम मैन दिख रहे हैं. ये हमारे हीरो हैं चैप्टर के, व्लादिमीर लेनिन. अभी देखते हैं इनका कमबैक कैसे हुआ. इनका कमबैक देखने से पहले लेट मी टेल यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई गेव यू इन द लास्ट पार्ट. इन आंसर्स के क्वेश्चंस जानने के लिए आपको लास्ट पार्ट देखना पड़ेगा, सो प्लीज़ वॉच इट. क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा कि कौन था जिन्होंने ब्लडी संडे को लीड किया था. वो थे फादर गैपन. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है मीर एंड थर्ड का आंसर है व्लादिमीर लेनिन. तो इन सब के क्वेश्चंस आप लास्ट पार्ट में देख सकते हैं और इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आपको लास्ट पार्ट से बहुत अच्छे से हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट. ये जो हीरो देखा अभी आपने ऊपर, इनका कमबैक हुआ था. ये पहले चले गए थे, बेसिकली अरेस्ट हो गए थे, फिर ये वापस आए. अब इनका जो कमबैक हुआ वो बड़ा ही ज़बरदस्त था. व्लादिमीर लेनिन जो थे वो पूरी स्टोरी के ओल्ड हीरो थे. ये जब आते ही इन्होंने क्या किया, मेंशेविक्स का सपोर्ट जो था वो सारा सत्यानाश कर दिया. इन्होंने सबको अपने सपोर्ट में ले लिया बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड हीरो आफ्टर ऑल. और उन्होंने मेंशेविक्स को बहुत इनसिक्योर फील कराया. उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया सबको और धीरे धीरे सबका सपोर्ट पाना स्टार्ट कर दिया. यहाँ तक कि उन्होंने पीट्रोग्राड सोवियत को भी कन्विंस कर लिया, गवर्नमेंट की पावर को सीज करवा दिया और उन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन हिज साइड. उन्होंने ये जो कमेटी बनाई इसके लीडर वो खुद नहीं रहे, इसका लीडर उन्होंने ट्रॉस्की को बनाया और उन्होंने बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला. यहाँ तक कि लेनिन ने अपनी गवर्नेंस में ना सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा था. उन्होंने रेवोल्यूशन की डेट को भी सीक्रेट रखा था. ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रेवोल्यूशन की डेट को डिस्क्लोज कर देंगे तो गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो और ज़्यादा होशियार हो जाएगी. इसीलिए अब इसके बाद चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सामने आया, अक्टूबर रेवोल्यूशन. ये सब स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर को. क्या हुआ था, ये सारी अपराइजिंग्स धीरे धीरे स्टार्ट हो गई. जो पीएम थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, केरेंस्की था वो, तो उन्होंने ही, अब वो भी ऑब्वियसली ही इज़ द पीएम तो उनके पास भी थोड़ी बहुत पावर है. जब उन्होंने देखा कि लेनिन जगह जगह पर तबाही फैला रहा है, सबको अपने सपोर्ट में ले रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ट्रूप्स छुड़वा दिए. मिलिट्री मैन तो ऑब्वियसली उनकी साइड थे. मिलिट्री मैन ने उनको सपोर्ट किया और इन सब ने मिलकर क्या किया, बोल्शेविक्स के पास जितने भी कंट्रोल्स थे, उनकी सारी मीडिया, उनकी टेलीफोन सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ इतना फास्ट तो था नहीं, इंटरनेट तब था नहीं, तो जितने भी ये सारी सर्विसेज थी, मीडिया की सर्विसेज, इन्हें सीज करवा लिया. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स आ गई और उसके बाद अब मतलब इनको भी कुछ ना कुछ एक्शन करना था, बोल्शेविक्स को भी. देन व्हाट बोल्शेविक्स डिड, इनके पास जो रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, इन रेवोल्यूशनरी कमेटी ने क्या किया, गवर्नमेंट को ऑर्डर कर दिया. गवर्नमेंट तो इनकी साइड से कन्विंस थी ही, गवर्नमेंट को ऑर्डर कर दिया और गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज करवा दिया. गवर्नमेंट ऑफिसेज को तो सीज करवाया तो करवाया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट करवा दिया. इतना सब कुछ करवाने के बाद क्या हुआ कि रात तक पूरी की पूरी सिटी जो थी वो एमआरसी के कंट्रोल में थी. एमआरसी इज़ द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी और इनके कंट्रोल में थी. अब कंट्रोल में आने के बाद मिनिस्टर्स के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, बंदूकें घेर दी और उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया. अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारी शिप्स इन्वॉल्व थी, एक उसमें से शिप औरोरा भी थी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन. अब इसके बाद क्या हुआ, फिर से बोल्शेविक्स जीत गए और उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट उनकी तरफ पूरी तरीके से थी. अब बोल्शेविक्स अगेन पावर में आ गए. अब बोल्शेविक्स जो पावर में आए उसके पीछे क्या रीज़न था और उसके क्या क्या इफेक्ट रहे. ऑल रशियन कांग्रेस जो थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो पीट्रोग्राड में थी, उन्होंने बोल्शेविक्स को अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें और बढ़ गई. इसके साथ साथ मॉस्को में बहुत ही ज़्यादा फाइट्स होने लगी. मॉस्को में फाइट्स की वजह से दिसंबर में हमने देखा कि मॉस्को का हाल बहुत बुरा हो गया. अब इतना बुरा हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन पूरी तरीके से हो चुका है. नाउ व्हाट, अब क्या होगा अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, मतलब सब कुछ हो चुका है, अब होगा क्या. अब क्या हुआ कि लेनिन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था. लेनिन जो चाहता था वो कर चुका था. अप्रैल थीसिस लेनिन की मेन डिमांड थी, उन्होंने सब कुछ वो कर दिया. बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, लैंड जो था उसे सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया. आप बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अब उनमें नहीं रहेंगे. जिनके पास भी बंगलोज थे उन बंगलोज को डिवाइड कर दिया गया.
सारी चीज़ें जो थी पीजेंट्स के हाथ में दे दी गई, उनको जितने भी लैंड ओनर्स को जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिली हुई थी सबकी प्रिविलेजेस को सीज कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और यहाँ तक कि न्यू यूनिफॉर्म भी बना दी। अब न्यू यूनिफॉर्म के साथ साथ न्यू डेवलपमेंट होने लगी और इनफैक्ट न्यू यूनिफॉर्म के चलते कंपटीशन भी हो गया यूनिफॉर्म्स के बीच में और उन यूनिफॉर्म्स की रेस में रशियन हैट जीत गई। अब क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी जो थी, बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदल करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया, क्योंकि सोशलिज्म तो था ही उनमें और सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है वो सेम है, सिमिलर है। ये हम अपनी पिछली वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जो लेनिन है, लेनिन की अप्रोच अब धीरे धीरे रैडिकल होती जा रही थी। अब जो उनका मोटिव था वो धीरे धीरे अपने मोटिव से हटते जा रहे थे और वो थोड़े से रैडिकल होते जा रहे थे। अब क्या हुआ, अब लेनिन ने तो रैडिकल अप्रोच पकड़ ली है। अब लेनिन को ये लग रहा था धीरे धीरे कि मैं इतना पावरफुल बन गया हूँ, अब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे एंड फॉर श्योर मैं इलेक्शंस में जीत जाऊंगा। बट ओ माय गॉड, सब कुछ उल्टा पुलट हो गया। क्या हुआ कि 1917 नवंबर में इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एंड बोल्शेविक्स फेल्ड। जनवरी 1918 में बोल्शेविक्स तो फेल हो चुके थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि असेंबली ने बोल्शेविक्स के सारे मेजर्स को भी रिजेक्ट कर दिया। बोल्शेविक्स को बहुत गुस्सा आया, लेनिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इन्होंने कहा अरे तुम इतने बड़े हो गए, हमें रिजेक्ट करोगे। लेनिन ने क्या किया, लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। लेनिन ने सबको बता दिया कि भाई साहब आप बच्चे हो एंड आई एम योर डैडी। अब लेनिन ने असेंबली ही डिसमिस कर दी। मार्च 1918 में क्या हुआ कि जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने एक और तगड़ा काम किया। उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर दी जर्मनी के साथ एट ब्रेस्ट लिटवास्क। ये पीस ट्रीटी उन्होंने क्यों साइन करी, क्योंकि रशिया का दुश्मन था जर्मनी। रशियंस को इस बात से बड़ा गुस्सा आया और सबको गुस्सा दिलाने के लिए ही लेनिन ने ये काम किया और लेनिन ने ये पीस ट्रीटी जर्मनी के साथ साइन कर दी। अब क्या हुआ, पहले से ही जो रशिया था वो वन पार्टी स्टेट था। बहुत सालों तक जब बोल्शेविक्स रूल करते आए तो बोल्शेविक्स ने इसे वन पार्टी स्टेट बना लिया था। ट्रेड यूनियंस भी बोल्शेविक्स के कंट्रोल में थी और सारी चीज़ों का जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल था वो भी, एंड सीक्रेट पुलिस भी इन्होंने रखी हुई थी। सीक्रेट पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सीक्रेट पुलिस थी शेका, उसके बाद ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। अब ये सीक्रेट पुलिस थी। सीक्रेट पुलिस का काम क्या होता था, ताकि वो सब पे निगाह रख सके, क्योंकि लेनिन बहुत स्मार्ट था, वो एक बारी में तो सबको नहीं देख सकता, इसलिए सीक्रेट पुलिस उसने रख रखी थी। सेंसरशिप लॉज भी उस टाइम पे बैन करे हुए थे। अब ये सब तो लेनिन ने ऑलरेडी करवा रखा था और ऊपर से इतनी सारी दिक्कतें हो गई, पीस ट्रीटी भी साइन कर ली, असेंबली भी डिसमिस कर दी। अब सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ऐसी गुस्से वाली सिचुएशन में बड़ा ही लाजमी है सिविल वॉर का होना। नाउ व्हाट हैपेंड, सिविल वॉर हो गया। लेनिन बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहा था और लेनिन के साथ साथ उसके दुश्मन भी बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहे थे। क्या हुआ, पहले तो बोल्शेविक्स ने सबको लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हुई स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड, सारे के सारे सोल्जर्स आर्मी फील्ड छोड़ के आ गए। बोले जो होता है भैया होने दो, हमें ज़मीन मिल रही है, भाग के आ गए सारे। अब वहाँ पे आर्मी की कमी हो गई और सोल्जर्स की कमी हो गई आर्मी में। नाउ व्हाट, कंट्री में और भी कुछ कुछ बड़ा हो रहा था। सिर्फ इतना नहीं था, जितने भी सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव, लिबरल्स सारे के सारे बोल्शेविक्स के खिलाफ हो गए थे। सबको लेनिन अब बुरा लगने लगा था। इतने में ही हम क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 3 मेन ग्रुप्स बन गए। कौन कौन से ग्रुप्स, रेड, ग्रीन एंड वाइट। ये जो 3 ग्रुप्स बने थे, इसमें से रेड बोल्शेविक्स को दिया गया था, क्योंकि बोल्शेविक्स गुस्से वाले थे ना, और बोल्शेविक्स रेडिकल्स भी थे, लड़ाई कर रहे थे, इसीलिए। ग्रीन दिया गया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को, पीजेंट्स का कलर दिखता है थोड़ा सा ग्रीन, इसीलिए। एंड वाइट था प्रोजारिस्ट के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो मोनार्की पसंदीदा लोग थे, इसीलिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि जो लैंड ओनर्स थे, या तो वो वाइट वाले लोग थे या फिर वो ग्रीन वाले लोग थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं अगेंस्ट रेवोल्यूशन बढ़ती गई। अब नाउ व्हाट हैपेंड, सिर्फ ऐसा नहीं था कि बोल्शेविक्स को अकेले थे, वो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, नो। अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज़, फ्रेंच, सारे लोग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे। वो इसलिए डरे हुए थे कि इतनी बुरी हालत यहाँ हुई पड़ी है रशिया में, कहीं हमारा भी यही बुरा हाल ना हो जाए, कहीं सोशलिज्म यहाँ भी इसकी लहर ना दौड़ाएं। नाउ व्हाट हैपेंड, इसी के चलते रेड और वाइट के बीच में भी एक सिविल वॉर हुआ था। जी हाँ, रेड और वाइट के बीच में एक सिविल वॉर हुआ, इन दोनों के बीच में। एंड देन व्हाट हैपेंड इन दैट सिविल वॉर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जगह जगह पर लूट्स, बैंडिट्री, फेमाइंस, बहुत प्रॉब्लम्स हुई लोगों को। नाउ व्हाट हैपेंड, वाइट्स ने क्या किया, इतना गुस्सा आया उन्हें कि उन्होंने अपनी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज हुई थी पीजेंट्स से वापस ले ली, उनको बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब सारे के सारे नॉन बोल्शेविक्स इकट्ठे हो गए थे और वो बोल्शेविक्स के खिलाफ खड़े हो गए थे। बट यू नो व्हाट, बोल्शेविक्स आर डैड्स, वो फिर से जीत गए।
अब बोल्शेविक्स फिर से जीत गए। अब कैसे जीते? जनवरी 1920 में बहुत एक, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो ही रही थी उस टाइम पे, जितनी भी फॉर्मर रशियन एम्पायर्स थे और नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, सब ने कहीं ना कहीं बोल्शेविक्स को सपोर्ट करा। उनके मन में ये आस थी कि जो अच्छा कर सकता है बोल्शेविक ही कर सकता है, और ये अभी भी सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये बचा लेंगे। इसीलिए उन्हें लगता था कि डूबती नाव को फिर बचा लो, और उन्होंने फिर से बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर दिया। बहुत सारी जगहें थी, खीवा, सेंट्रल एशिया, सब जगह पर उन सब ने बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर दिया। बट अब धीरे धीरे ये जो बोल्शेविक्स थे ना, ये फेक बोल्शेविक्स बनते जा रहे थे। वाई फेक? क्योंकि इनका जो मोटिव था वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म था। अब धीरे धीरे क्योंकि रेडिकल्स बनते जा रहे थे, लड़ाई झगड़ा इतना हो रहा था, इनफैक्ट लोकल पीपल को मैसेकर किया जा रहा था। खीवा और सेंट्रल एशिया में तो झूठा सोशलिज्म फैला हुआ था, वहाँ पे लोगों को मार रहे थे। सो दिस इज़ नॉट सोशलिज्म। इसके चलते बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। अब इन लड़ाइयों का क्या सल्यूशन है? इस सल्यूशन के तौर पे यूएसएसआर को फॉर्म कर दिया गया 1922 में, बोल्शेविक पार्टी ने बना दिया। बट ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, हाफ सक्सेसफुल रहा। आउटकम क्या हुआ इसका कि एक तो कुछ ऐसा सक्सेसफुल कोई नेशनलिस्ट क्रिएट नहीं हुआ, और जो अलग अलग नेशनलिस्ट लोग थे वो एक अम्ब्रेला के नीचे भी नहीं आ पाए इसकी वजह से। अब क्या हुआ? अब सोसाइटी धीरे धीरे सोशलिस्ट होने की ओर बढ़ रही थी। अब जब सोसाइटी धीरे धीरे सोशलिस्ट हो रही थी, क्योंकि देखो सब कुछ हो गया, सिविल वॉर हो गया, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हो गया, अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गया, अब बोल्शेविक्स को लगा बाबा आप डेवलपमेंट कर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया? सेंट्रलाइज्ड प्लान अडॉप्ट किए, 5 ईयर प्लान्स निकाले इंडस्ट्रीज़ को अच्छा करने के लिए। उन्होंने, गवर्नमेंट ने सारे प्राइजेस को फिक्स किया। बट इन सब के साथ में इंडस्ट्रीज़ तो ग्रो हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी, इतनी रैपिडली ग्रो कर रही थी, यू नो व्हाट, उस टाइम पे किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप होना बहुत टाइम लगाता था। बट उस टाइम पे 3 साल के अंदर अंदर एक स्टील प्लांट बना दिया गया था मैग्नेट गोस्ट में। और वो जो स्टील प्लांट बनाया गया था वो इतना मुश्किल काम था बनाना कि वो 3 साल लगे, और फर्स्ट ईयर में ही 550 वर्कर्स ने ड्रॉप कर दिया था कि हम नहीं बना सकते। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये तो बहुत अच्छी हो रही थी, बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। पुअर वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स काम करते थे और उनके पास रहने की जगह ही अच्छी नहीं होती थी, उनको वॉशरूम जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। -40 डिग्री सेल्सियस में उनको बहुत तपस्या करके पता नहीं कहाँ कहाँ से कूद फांद के वॉशरूम जाना पड़ता था। एसेंशियल कंडीशंस भी उन्हें नहीं मिलती थी, बहुत पुअर कंडीशंस में उनको रहना पड़ता था। अब जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही थी, न्यू सिटीज़ भी बढ़ रही थी, अच्छी चीज़ें भी हो रही थी, स्कूल्स बढ़ गए, क्रेचेस बढ़ गए, पब्लिक फैसिलिटीज़ बढ़ गई, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स बढ़ गए, तो ये बदलाव तो हुआ ही। इसी बदलाव के साथ ये मूंछों वाले भाई साहब आ गए, स्टेलिन। यस, ये स्टेलिन है, ठीक है। स्टेलिनिज्म आया एंड कलेक्टिवाइजेशन आया। स्टेलिनिज्म को क्यों आना पड़ा? क्योंकि 1927 में लेनिन जी मर गए थे, ही डाइड, एंड अब न्यू लीडर की ज़रूरत थी। तो स्टेलिन जो थे वो न्यू लीडर बनकर आए, नई सोच कर साथ आए। देखो ये कितने जॉली लग रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल नई सोच के साथ आए, और इनकी जो नई सोच थी वो थी कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लेट्स सी, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था उसमें इन्होंने क्या सोचा, ही थॉट कि अब जो है सारे जो फार्मर्स हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं 1928 में, क्योंकि रशिया में फूड सप्लाई बिल्कुल गिर गई थी, फूड ग्रेन्स बिल्कुल गिर गए थे। गवर्नमेंट ने प्राइसेस तो फिक्स कर दिए थे बट कुछ नहीं हुआ उससे। तो ये जोसेफ स्टेलिन जो थे, इन्होंने क्या किया, ये बोल्शेविक पार्टी के हेड थे, इन्होंने एकदम से एक इमरजेंसी मेजर लिया। इन्होंने सोचा मार्केट में इतनी कमी क्यों हो रही है, इसका मतलब जो रिच पीजेंट्स हैं ये ब्लैक होर्डिंग कर रहे हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग। इन्होंने ये सोचकर और इनके खिलाफ जो रिच पीजेंट्स थे बड़े कड़े एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, कुछ एरियाज़ में विजिट करा, उनसे प्यार से ये ग्रेन्स मांगते थे, अगर वो प्यार से दे देते थे तो ठीक है, नहीं तो थप्पड़ मार के लेते थे। क्या किया, फोर्सफुली लेना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे उनको डराया धमकाया, और रिच पीजेंट्स को कहते थे कुल्लक्स। उनको बोला कि कलेक्टिवाइजेशन करो लैंड की। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है जो छोटे छोटे लैंड्स हैं उनको जोड़ करके एक बड़ी लैंड होल्डिंग बना लो, और उसके बाद जो सब मिल करके वहीं पे आप लोग अपना काम करो, ये उन्होंने बोला। इससे क्या होगा कि पुअर्स का फ़ायदा होगा, और जो पुअर पीपल हैं उन्हें कोई जगह तो मिलेगी। अब जो कुल्लक्स थे वो थे वेल टू डू पीजेंट्स, जो अच्छे खासे थे, और जो कोलखोज थे वो कलेक्टिव फार्म्स को नाम दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सारे पीजेंट्स को बहुत फोर्स किया गया कि आप लोग जो है कलेक्टिवाइजेशन कीजिए। पीजेंट्स ने इसके लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उस गुस्से में उन्होंने अपना लाइव स्टॉक खुद ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। 1/3 लाइव स्टॉक वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर चुके थे, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे कलेक्टिवाइजेशन को। फाइनली क्या किया गया, उन्हें भी पनिश करना स्टार्ट कर दिया गया।
पीजेंट्स को ने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई ये हमें पनिश कर रहा है, हमारी बात भी नहीं सुन रहा। उन्होंने जा कर के प्यार से बात करी स्टेलिन से, समझाया। स्टेलिन को लगा इनकी बात में दम है। उसने बोला कि देखो हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है स्टेलिन जी, आपकी जो पॉलिसी है ना कलेक्टिवाइजेशन की, हमें ज़रा पसंद नहीं आई। सब मान गए, ओके। और स्टेलिन भी राज़ी हो गया, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, कलेक्टिवाइजेशन को तुम साइड रखो। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। बट ये बोलने के बाद भी ना पीजेंट्स के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। और अच्छा होता भी कैसे, 1932-33 में ये कलेक्टिवाइजेशन की वजह से कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, बट बैड हार्वेस्ट हो गई। इस बैड हार्वेस्ट के चलते 4 मिलियन लोग मारे गए। अब क्या हुआ, स्टेलिन की खुद की पार्टी ने उसे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और स्टेलिन कितना नवाब आदमी था, ये 1939 की बात है, इसने लोगों को अलग अलग तरीके से एक्यूज करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को क्या कहता है कि तुम मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ जाल रच रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसके चलते इसने 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया। किसी को एग्जाइल कर देता था, किसी को एग्जीक्यूट कर देता था। और इसी के चलते बहुत सारे जो जेन्युइन लोग थे वो बेखाम में मारे गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सब जो सोशलिज्म चल रहा था, इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो होता ही है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस था। और मिक्स्ड रिएक्शंस थे, मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस मतलब कोई सोशलिज्म के साथ राजी था, कोई सोशलिज्म के अगेंस्ट था। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी थी। कम्युनिस्ट पार्टीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में बन चुकी थी, जैसे कि ब्रिटेन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो अभी भी रशिया को सपोर्ट कर रही थी, कुछ ऑपरेस्ड कंट्रीज़ भी थी। तो बोल्शेविक्स को भी काफ़ी जगह से सपोर्ट मिल रहा था। बोल्शेविक्स ने बहुत जगह से सपोर्ट लेने के लिए क्या किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस करनी स्टार्ट कर दी। और ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस हुई बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक अपना नाम बनाने की कोशिश करी, पीपल ऑफ ईस्ट। 1920 में बहुत सारे नॉन रशियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनियन भी बना ली फॉर प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पीपल। इस इंटरनेशनल यूनियन का नाम था कॉमिंटर्न। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सारे आइडियाज़ बढ़ते गए, सोशलिज्म के बारे में लोगों को पता चलता गया। बट अब लोग थोड़ा अजीब भी फील कर रहे थे, क्योंकि अब सोशलिज्म में वो बात नहीं रही थी। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड कि धीरे धीरे सबने सुनना और कहना स्टार्ट कर दिया सोशलिज्म के बारे में। और जब सुना जाता है तो उल्टी सीधी बातें कही भी जाती हैं। सबने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि रशिया एक बैकवर्ड कंट्री है, कितना लड़ लिया और कितना कुछ कर लिया रशिया ने, बट सोशलिज्म यहाँ नहीं आ पाया। एंड रशिया आज भी बैकवर्ड है, रशिया में कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई है रशिया की, सब रिप्रेशन में चल रहा है। अब रशिया की पोल सबके सामने खुल गई, रेप्यूटेशन गिर गई। बट अभी भी कुछ लोगों के सामने, कुछ कंट्रीज के ऊपर कानून की पट्टी बंधी हुई थी। अभी भी वो लोग ब्लाइंड फोल्ड होकर के रशिया को सपोर्ट कर रहे थे और सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस चैप्टर का एंड होता है। दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ द चैप्टर। एंड आई बिलीव आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर होगा है तो आइए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए। आई विल आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इससे पहले आप क्वेश्चन पूछें, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहती हूँ। हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज? रेडिकल, जहादिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट्स? Who founded Comintern? Bolsheviks, Mensheviks, Jihadists, Communists. Who created Soviet Union from the Russian Empire? Bolsheviks, Mensheviks, Jihadists and Communists. तो यहाँ पे इस चैप्टर का एंड हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस और सजेशंस के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ये सब मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ फॉलो करते रहिए। आगे सारे चैप्टर्स आप लोगों को बहुत ही ईजी ब्रीफ के साथ मिलते रहेंगे। आगे मिलते हैं नए नए चैप्टर्स के साथ। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।